आप थोड़ा-सा अपना स्ट्रैटेजी क्रैक करना चाहेंगे ताकि व्यूअर्स को थोड़ा-सा आसानी हो इस प्लेटफ़ॉर्म को समझने में और मोटिवेशन मिले आपको देख के कि हाँ, इफ ही कैन डू इट, वी कैन आल्सो डू इट? पहली बात तो ये है कि मैंने खुद ने 3 अकाउंट ब्लॉक कर चुके थे और ये मेरा चौथा अकाउंट था। पहले 3 में तो मैंने क्या कहते हैं वो 2 बार मैंने उसमें फंडेड फेज़ तक पहुँच चुका था। लेकिन वो क्या होता है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 तो हमको पता ही ये डेमो है, तो इससे ना हमारा कुछ जाएगा और ना कुछ होगा। ठीक है। और जब हम फंडेड फेज़ में आते हैं तो अंदर से फ़ियर आता है कि भाई ये रियल मनी है, इसमें हमें को प्रॉफ़िट स्प्लिट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस चक्कर में कई कभार मैंने भी गलतियाँ की है कि मैंने जब रिस्क मैनेजमेंट छोड़ा है तो मेरे को भारी नुकसान भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि जल जाता है, लेकिन हाँ, हम प्रोफर्म के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो हमारा तो $39 ही लगा था। 2 बार तो मैंने फंडेड अकाउंट को ही लूज़ किया था और फिर ये मेरा चौथा अकाउंट था कि जब मैंने वापस से मैंने फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर कर दिए थे। मे बी वैसे यार कितना टाइम लगा था फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर करने में? यानी आप साइड मैंने 7 डेज़ में मैंने शायद क्लियर कर लिए थे दोनों। वेरी नाइस। और जब मेरे को फंडेड मिला था तब वही सेम फीलिंग थी कि ये 2 फंडेड तो मैंने घुमाए, ये तीसरा ना घूम जाए। तो वापस से फ़ीएफ तो था मेरे में, लेकिन मेरे को ये पता चल गया था कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। सिर्फ मेरे को एक ही ट्रेड चाहिए कि मैं $300 लॉस में हूँ, तो मेरे को एक ही ट्रेड चाहिए कि वो सारे के सारे प्रॉफिट में बदल जाएंगे। ठीक। तो वही हुआ सेम। पहले मैं अभी ड्रॉडाउन में ही चला गया था दूसरे दिन, वो भी शायद से $215 अराउंड हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादातर टाइम लिया कि एक ही सेटअप पकड़ना है मेरे को। तो उस दौरान में वो शायद ट्रम्प का इलेक्शन था, तो वो भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी उस टाइम पर। तो फिर मैंने बाय किया गोल्ड को और फिर वहाँ पे मैंने समथिंग अराउंड $600 बुक किए। तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में आ गया था और उस टाइम तो मेरा गोल एक ही था कि मेरे को सिर्फ $500 ही प्रॉफिट में चाहिए और फिर मैं पे आउट ले लूँगा।